राधे राधे प्यारे भक्तों, आज के इस शोर शराबे से भरे संसार में हर इंसान बस बोलना चाहता है। हम सब अपनी बात मनवाना चाहते हैं, खुद को सही साबित करना चाहते हैं। अगर कोई हमें एक कौवा शब्द कह दे तो हमारे भीतर जैसे ज्वालामुखी फट पड़ता है। हमें लगता है कि अगर हमने तुरंत पलटकर जवाब नहीं दिया, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, तो लोग हमें कमजोर समझ लेंगे, हमें बेवकूफ मान लेंगे। लेकिन प्यारे भक्तों, सच तो यह है कि जिसने सुनकर भी चुप रहना सीख लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी कला सीख ली। ये मौन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये वह ब्रह्मास्त्र है जो आपको जीवन की हर विपत्ति, हर कलेश और हर तरह के विनाश से बचा सकता है। बल्कि तुराक को जीवन की 2 लाख को जीवन की 2 लाख को बचा सकता है। जरा सोच कर देखिए, इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े झगड़े होते हैं, चाहे वो परिवारों के बीच हों, पति पत्नी के बीच हों, या 2 दोस्तों के बीच हों, उन सब की जड़ क्या है? उन सब की जड़ केवल वो चंद शब्द हैं जो क्रोध में आकर बोले गए और जिन्हें सामने वाला व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सका। जब कोई आप पर क्रोधित होता है, आपको बुरा भला कहता है, तो वो असल में अपने अंदर का हैर बाहर निकाल रहा होता है। अगर आप उस समय चुप रह गए तो वो हैर हवा में उड़कर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पलटकर जवाब दे दिया तो आपने उस हैर को अपने भीतर उतार लिया। अब वो हैर आपके मन को, आपकी शांति को और आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देगा। हम जवाब क्यों देते हैं? कभी गहराई से इस बात पर विचार किया है? ये हमारा अहंकार है जो हमें उकसाता है। हमारा झूठा अभिमान कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मुझे ऐसा कह दिया, मैं भी इसे इसकी औकात दिखाऊंगा। मेरे भाई, मेरी बहन, ये मैं कौन है? ये शरीर जो आज है और कल मुट्ठी भर राख बन जाएगा, या वो अमर आत्मा जिसे दुनिया का कोई भी अपशब्द मैला नहीं कर सकता? जब आप किसी की कड़वी बात सुनकर भक जाते हैं तो आप उस सामने वाले इंसान के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। उसने चाहा तो आपको रुला दिया, उसने चाहा तो आपको गुस्सा दिला दिया। क्या आप इतने कमजोर हैं कि आपके मन का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है? जिस दिन आप सुनकर मुस्कुराना और चुप रहना सीख जाएंगे, उस दिन आप अपने मन के असली राजा बन जाएंगे। एक बहुत ही प्यारी और सच्ची कहानी है। एक बार एक बहुत बड़े संत अपने मार्ग पर चले जा रहे थे। तभी सामने से एक क्रोधी और दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति आया। वो बिना किसी बात के संत महात्मा को भद्दी भद्दी गालियां देने लगा, उनका अपमान करने लगा। संत बिल्कुल शांत रहे, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और वो चुपचाप आगे बढ़ते रहे। वो व्यक्ति उनके पीछे पीछे चलता रहा और घंटों तक उन्हें कोसता रहा। जब वो गालियां देते देते बुरी तरह थक गया और हांफने लगा तो संत के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मैं सुबह से तुम्हें गालियां दे रहा हूं, तुम्हारा इतना भयंकर अपमान कर रहा हूं, लेकिन तुम पत्थर की तरह चुप हो। क्या तुम्हें क्रोध नहीं आता? क्या तुम्हारे अंदर कोई सम्मान नहीं है? संत मुस्कुराए और बहुत ही मीठे स्वर में बोले, बेटा एक बात बताओ, अगर तुम मेरे लिए एक टोकरी भरकर मीठे फल लाओ और मैं उन फलों को लेने से इनकार कर दूं, तो वो फल किसके पास रहेंगे? उस व्यक्ति ने कहा, बाहिर सी बात है, अगर आप नहीं लेंगे तो वो फल मेरे ही पास रह जाएंगे। संत ने बड़ी करुणा से कहा, बस मेरे बच्चे, तुमने मुझे जो भी गालियां और अपशब्द दिए, मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया। अब तुम खुद सोच लो कि वो सब किसके पास रह गए। भक्तों, यही है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। जब कोई आपकी निंदा करे, आपको ताना मारे, तो उसे दिल पर मत लगाओ, उसे स्वीकार ही मत करो। आप एक शांत सरोवर की तरह बनो। अगर कोई शांत सरोवर में एक छोटा सा कंकड़ फेंकता है तो एक पल के लिए लहरें उठती हैं, लेकिन फिर सरोवर अपनी गहराई में उसे समा लेता है और वापस शांत हो जाता है। लेकिन
अगर आप कीचड़ से भरे गड्ढे में पत्थर मारोगे तो वो कीचड़ उछलकर आपके ही कपटों को गंदा करेगा। आपको तय करना है कि आपको शांत गहरा सरोवर बनना है या कीचड़ का गड्ढा। हमारे परम आराध्य, हमारे प्राण प्यारे भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखिए। महाभारत के समय जब शिशुपाल भरी सभा में भगवान को एक के बाद एक गालियां दे रहा था, उनका घोर अपमान कर रहा था, तब क्या मेरे प्रभु ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया था? नहीं, वो परम शक्तिशाली होकर भी मुस्कुराते रहे, चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। उन्होंने शिशुपाल की 100 गालियां तक माफ कर दी। भगवान ने अपने आचरण से हमें यह सिखाया है कि सहनशीलता और मौन कितनी बड़ी ताकत है। सही समय आने पर ईश्वर खुद आपका न्याय करते हैं। जब आप पलटकर जवाब दे देते हैं तो भगवान कहते हैं कि इसने तो अपना न्याय खुद ही कर लिया, अब मेरी यहां क्या जरूरत है। लेकिन जब आप घोर अपमान सहकर भी सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं तो वो बांके बिहारी, वो खाटू वाला श्याम खुद आपका वकील बनकर खड़ा हो जाता है। और याद रखना, जब ईश्वर न्याय करता है तो दुनिया देखती रह जाती है। अक्सर सत्संग में लोग पूछते हैं कि महाराज जी, अगर हम हमेशा चुप रहेंगे तो लोग हमें दबा देंगे, हमारा शोषण करेंगे। प्यारे भक्तों, मौन का अर्थ कायरता नहीं है। मौन का अर्थ यह नहीं है कि आप अन्याय सहते रहें। मौन का अर्थ है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में नष्ट न करना। जहां जरूरी हो वहां पूरी दृढ़ता से अपनी बात रखें, लेकिन क्रोध से नहीं, अपशब्दों से नहीं, बल्कि शांत मन और सत्य के साथ। जो बात चिल्लाकर कही जाती है वो केवल कानों तक पहुंचती है, लेकिन जो बात शांति और मौन की गहराई से निकलती है वो सीधे सामने वाले के हृदय में उतर जाती है। हमारे घरों में रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है? सास ने बहू को कुछ कह दिया, बहू ने तुरंत तंज कस दिया। पति ऑफिस से थका हारा आया, किसी बात पर चिड़चिड़ा गया, पत्नी ने भी 2 बातें सुना दी। बस एक छोटी सी बात राई से पहाड़ बन जाती है। घर का माहौल नर्क जैसा हो जाता है। अगर उस एक पल में जब सामने वाला व्यक्ति क्रोध में अंधा हो रहा हो, आप केवल 10 मिनट के लिए अपनी जीभ पर लगाम लगा ले, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके घर का कोई भी रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। 10 मिनट बाद जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत होगा तो उसे खुद अपने किए पर पछतावा होगा और वो आपसे क्षमा मांगेगा। आपका वो 10 मिनट का मौन आपके सालों पुराने रिश्ते को टूटने से बचा लेगा। संसार का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक नियम समझ लो, जब भी कोई इंसान आपको बिना वजह रुलाता है, आपको धोखा देता है या आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, तो असल में वो आप पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि निंदा करने वाला व्यक्ति बिना साबुन और पानी के हमारे पापों को धो देता है। जब कोई आपको गालियां दे रहा हो तो मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहो कि हे प्रभु, मेरे न जाने किस जन्म के पाप थे जो आज इस व्यक्ति के माध्यम से कट रहे हैं। वो सामने वाला इंसान अपने पुण्यों को नष्ट करके आपके हिस्से के पापों को अपने सिर पर ले रहा है, तो क्या आपको उस पर क्रोध करना चाहिए या दया? उस पर दया करो, क्योंकि वो अज्ञान में है। लेकिन ये सब कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल। जब सामने वाला खरी खोटी सुना रहा हो तो चुप कैसे रहा जाए? उस समय अंदर जो आग लगती है उसे कैसे बुझाया जाए? इसका केवल एक ही अचूक उपाय है और वो है मेरे श्याम सुंदर का पवित्र नाम जप। जब भी कोई परिस्थिति ऐसी बने जहां आपको लगे कि आप अपना आपा खो रहे हैं, आपके मुंह से कुछ गलत निकलने वाला है, तो तुरंत अपने होठों को सील कर लें, अपनी आंखें एक पल के लिए बंद करें और अपने मन में बटी तेई से राधे 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 हरे कृष्ण का जाप शुरू कर दें। अपने ध्यान को उस इंसान की कड़वी बातों से हटाकर अपने इष्ट देव के श्री चरणों में लगा दें। आप चमत्कार देखेंगे।
कुछ ही पलों में आपके भीतर की वो आग, वो घबराहट और वो क्रोध पूरी तरह से शांत हो जाएगा। सामने वाला भौंकता रहेगा और आप अपने भीतर भगवान के प्रेम रस का आनंद लेते रहेंगे। मौन केवल बाहर का नहीं होना चाहिए, मौन भीतर का भी होना चाहिए। कई बार हम बाहर से तो चुप रह जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मन में सामने वाले को गालियां दे रहे होते हैं, उससे बदला लेने की योजनाएं बना रहे होते हैं। वो मौन किसी काम का नहीं है, वो तो एक दबी हुई बीमारी है जो अंदर ही अंदर आपको खा जाएगी। सच्चा मौन वो है जब आपका मन भी पूरी तरह से शांत हो जाए, जब आपके भीतर किसी के लिए कोई कड़वाहट न रहे। और ये अवस्था तभी आ सकती है जब आपका हृदय भगवान के प्रेम से भरा हो। जिसे उस परम पिता परमात्मा का सहारा मिल गया, उसे दुनिया वालों के तानों से क्या फर्क पड़ता है। एक हाथी जब अपनी मस्त चाल में बाहर से गुजरता है तो बहुत से कुत्ते उस पर भौंकते हैं। क्या हाथी रुककर उन कुत्तों से लड़ता है? नहीं, वो अपनी मस्ती में चलता रहता है। आप भी उस ईश्वर के मार्ग के यात्री हो। इन दुनियावी कुत्तों के भौंकने पर ध्यान मत दो, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चलो। प्यारे भक्तों, एक बात और हमेशा याद रखना, जब हम ज्यादा बोलते हैं तो जाने अनजाने में हमारे मुंह से कई बार झूठ, निंदा या किसी की चुगली निकल ही जाती है, और ये बातें हमारे कर्मों के खाते में एक काले धब्बे की तरह जुट जाती है। व्यर्थ का बोलना हमारी आध्यात्मिक शक्ति को सबसे ज्यादा नष्ट करता है। जिस बर्तन में छेद हो उसमें कभी पानी नहीं टिक सकता। उसी तरह जो इंसान हर समय बोलता रहता है, दूसरों के मामलों में दखल देता है, उसके भीतर कभी भगवान की भक्ति नहीं टिक सकती। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाओ। जब आप बाहर से बोलना बंद करते हैं तभी आपके भीतर वो दिव्य आवाज सुनाई देती है जिसे हम परमात्मा की आवाज कहते हैं। इसी खामोशी में तो मेरा वो बांके बिहारी आपसे बात करता है। जब तक आप खुद बोलते रहेंगे, आप उसकी मुरली की मधुर धुन कैसे सुन पाएंगे? जीवन बहुत छोटा है और हमारी हर एक सांस बहुत कीमती है। इस कीमती जीवन को लोगों की बातों का जवाब देने में, खुद को सही साबित करने में और फालतू की बहसों में बर्बाद मत करो। जिसने तुम्हें गलत समझना है, तुम उसे अपना दिल चीर कर भी दिखा दोगे तो भी वो तुम्हें गलत ही समझेगा। और जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वो तुम्हारी खामोशी को भी पढ़ लेगा। इसीलिए अपनी सफाई दुनिया को मत दो, अपनी सफाई सिर्फ अपने अंतर्यामी भगवान को दो। अगर तुम भगवान की नजरों में सही हो तो फिर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए तो तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकती। धैर्य रखो, विश्वास रखो और शांत रहना सीखो। यह मौन तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। यह तुम्हें हर तरह की मानसिक बीमारी, डिप्रेशन, चिंता और बाहरी दुश्मनों से बचाकर रखेगा। आज से ही यह संकल्प लो कि चाहे कोई मुझे कितना भी उकसाए, चाहे कोई मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, मैं अपनी शांति भंग नहीं होने दूंगा। मैं अपने मुख से कोई ऐसा शब्द नहीं निकालूंगा जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़े। मेरा काम केवल अपने कर्म करना है, बाकी सब मेरा वो कन्हैया देख लेगा। जब आप इस भाव के साथ जीवन जिएंगे तो आपके भीतर एक ऐसी अद्भुत शांति और ऊर्जा का जन्म होगा जो आपके पूरे जीवन को रोशन कर देगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।